जय देश का सबसे बड़ा त्यौहार हमारा जश्न आज़ादी ट्रस्ट मानता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी है। लोग जो है 31 दिसंबर को खूब झूमते हैं, नया साल मनाते हैं। नया साल तो हर साल आता है, आराम से आता है, हम लोग सोए या जागे आता रहता है और शुरू से आ रहा है। होली दिवाली में खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त जो 200 साल बाद हम लोग के पास आया और हज़ारों लाखों जाने गंवाने के बाद हम लोग को मिला, तो उस दिन हम लोग जो है जो जोश से मनाना चाहिए हम नहीं मनाते हैं। तो हमारा जश्न आज़ादी ट्रस्ट यही सब निवेदन करता है कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार जो है आज़ादी का त्यौहार है, खूब धूमधाम से मनाइए। तो हमारे जश्न आज़ादी ट्रस्ट का यही आह्वान है कि होली दिवाली बैसाखी से बढ़कर पहले देश का त्यौहार, तो ये हर साल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और हम एक दिन नहीं कई दिन तक मनाते हैं। इस साल भी हम लोग जो है कई दिन तक ये त्यौहार मनाएंगे और मनाते आ रहे हैं। 8 तारीख से हम शुरू हो गए। नए वर्ष में तमाम जनता इन्वॉल्व होती है कार्यक्रम में, क्या ऐसा कोई आप चलाएंगे कार्यक्रम इसमें जनता इन्वॉल्व हो? अब तक तो पब्लिक ये समझती है कि सरकारी कार्यक्रम है। हाँ, बस यही थोड़ा कुछ ताजुब का विषय है कि जो सबसे बड़ा अच्छा त्यौहार है, सबसे महान त्यौहार है, वो हम पब्लिक नहीं मनाती है, जबकि सबसे ज़्यादा धूमधाम से ये त्यौहार मनाना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई ये त्यौहार जो है 31 दिसंबर से ज़्यादा और हर त्यौहार से ज़्यादा धूमधाम से जनता मनाए। नौजवान जो है कहीं न कहीं से गुमराह भी है, कहीं न कहीं त्यौहार की तरह नहीं बनाती है, आते ही झंडे लेके चले जाते हैं, रोटों पर चिल्ला के चले जाते हैं, मगर उनको जो चीज़ मालूम होना चाहिए वो इससे कहीं न कहीं रूबरू नहीं हो पाता। हाँ, बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जो है त्यौहार मना के बच्चों से लेकर हर एक घर घर में दिखाएं भाई हम कैसे आज़ाद हुए, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। ये जो हम भूलते जा रहे हैं, हमारे बच्चों को याद ही नहीं है क्या है, किस तरह आज़ादी मिली, कितनी कुर्बानियाँ की। तो उसको याद कराने के लिए हम चाहते हैं कि ये त्यौहार के मार्फत ही त्यौहार, जैसे होली दिवाली हम लोग को पता पड़ा दिवाली क्यों मनाते हैं, हमको नहीं पता था। जब हमारे माँ बाप ने बताया कि भाई हमारे उस दिन भगवान राम आए थे, ये जीत के आए थे, तो यही त्यौहार हम चाहते हैं कि 15 अगस्त कैसे आई, क्यों आई, ये बच्चों को बताएं कि कैसी आई, क्यों आई, किस तरह से आई है। तो ये हर बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है, अपना इतिहास नहीं भूलना है, किस तरह आज़ादी मिली, इसका हम लोग एहसास सबको होना चाहिए। अब की हम लोग ये कर रहे हैं कि हम बच्चों को जो भाई हम लोग भी वही हैं। जब देश में आज़ादी का बिगुल बज रहा था और हम लोग रो रहे थे, हम लोग खाली हाथ खाली भटकते हुए आए हम लोग, और किस तरह से हम लोग सेटल हुए। आज़ादी का हम लोग जितना महत्व हम लोग जानते हैं, शायद ही कोई जानता हो। इन लोगों की मेहनत और इन लोगों का जज्बा है कि आज इस मकाम पर पहुंचे हैं जहां आप लोग बैठे हैं, वो आपकी जो मेहनत इन्होंने की है। हम लोग भटक रहे थे, हम लोग जगह ही नहीं थी कहाँ जाए, हमारे बुजुर्ग लोग कैसे आए, कैसे सेटल किया, कैसे हम आज इस तरफ पहुँचे हैं। ये हमारा एक वाकई में एक जिंदगी का इतिहास है। सर, आप जो है नशे को लेकर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो उसको जो है जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नशे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं उसको? देखिए, अभी जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ बड़ी मुश्किलों से, आज हमारा समाज जब तक कोई भी स्वस्थ समाज नहीं होगा, जब तक सशक्त देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सशक्त देश के निर्माण, मजबूत देश के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि हमारा युवा वर्ग नशा और इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो हम लोग अपने जश्न आज़ादी के जो प्रोग्राम है, सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे 9 अगस्त का था, उसमें हम लोगों ने शराब मुक्त अभियान का एक कैंप बड़ा किया। एक कुर्सी रोड पर एक गांव है जयकरणपुरवा, वहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेयी जी, आपकी मैडम साधना वाजपेयी जी हैं। उन्होंने एक बड़ी ही मेहनत करके एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कि आदमी की नशा छूट जाती है। वो हम लोगों ने पहली बार में वहाँ 17 लोगों को दवा दिया और वहाँ के गांव के लोगों ने हमें दोबारा बुलाया कि 5 लोगों ने बिल्कुल शराब छोड़ दी, 5 लोगों ने फिर दवा की मांग की है, 2 लोगों को उल्टियाँ आई हैं और 2 लोगों को दस्त आए, इस तरह की शिकायतें आई। अभी हमने अपने जब शराब इससे जश्न आज़ादी से जोड़ते हुए उस कार्यक्रम को किया, वो सारे परिवार आए थे और आदमी नहीं, महिलाएं आती हैं अधिकतर, और महिलाओं में मतलब कि अपनी रोग की जो पीड़ा हमको पहली बार में बताई थी, इस बार वो दवा फ्री में हम लोगों ने बांटी थी, इस बार वो पैसे से खरीदने को तैयार थी। एक हम लोग के साथ वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पैसे दिए थे पिछली बार, इस बार लोगों ने, ग्रामीणों ने पैसे दे के दवा लिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने। तो हम अपने देश के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो नशे से दूर रहे, और आजकल आपको पता है कि तरह तरह के नशे से हो रहे हैं। तो एक हम लोगों का अभियान ये रहता है कि देश के अंदर इसके खिलाफ भी जश्न आज़ादी अपने इस प्रोग्राम में शामिल किए हुए कि युवाओं को नशे से दूर रख के देश के निर्माण में उनको शामिल करना। पत्तियां तोड़ने से कोई फायदा नहीं, जड़ कैसे खत्म होगी? जड़ तो सरकार है, और सरकार
इसको बनाने का भी काम कर रही है और इसको बेचने का काम कर रही है और वही काम इसको बंद करने का भी करती है, रोकने का भी कर रही है। तो ये एक हम चाहते हैं कि अच्छे लोग जब आएंगे, हमारे मुरलीधर आहूजा जी जैसे लोग आएंगे, बेदौलत वाजपेयी जैसे लोग आएंगे, जो बिल्कुल पार्टी जैसे अशोक वाजपेयी जैसे लोग आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहते हुए कहता हूँ कि शराब बंद होना चाहिए। मैंने कहा कि उन्होंने तो ऐसे लोग जब आएंगे तो कहेंगे कि शराब बंद होनी चाहिए। ये इस प्रदेश के दुर्भाग्य है कि जब योगी जी इस प्रदेश में आए तो बड़े बड़े पेपरों का आर्टिकल थी कि हो सकता है कि इस प्रदेश के अंदर भी शराब बंद हो, क्योंकि उससे पहले बिहार में बंद हुई थी। तो हो सकता है कि आपके प्रदेश में भी शराब बंदी हो। कुछ लोग आते हैं कि बड़ा काम करने के लिए एक बड़ा निर्णय की ज़रूरत होती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए और ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। शुभकामनाएं आपके साथ। जी कितनी मुश्किलों में ली, कितनी कुर्बानी दी, जो नई जनरेशन उसको बिल्कुल नहीं मानी। मैडम, आप प्रमुख समाज सेविका हैं लखनऊ जी। की, तो आपने महिलाओं को कैसे इसमें जोड़ने का प्रयास किया है? महिलाएं अगर ज़्यादा आएंगी तो नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम लोग अभी एक मुहिम चलाएंगे जिसमें सब महिलाएं भी आएँ और पुरुष भी आए, यानी महिलाएं खाली आएँ, सब लोग। आप ये वतन का काम है, इसमें सबको सहयोग देना चाहिए। नवाब साहब थोड़ा आप बताइए। हाँ जी, लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये जो हर बरस मेले जो लफ्ज आया है, वो ये इस बात की दलील है कि आज हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जश्न आज़ादी ट्रस्ट की तरफ से ये इस तरह का प्रोग्राम, ये सालाना प्रोग्राम होता है। गलबन 15 साल से हम लोग करते चले आ रहे हैं। मैं जब पुलिस अफसर था तब भी मैं हाजिर होता था, क्योंकि इससे बढ़ के जो मुरली भैया जो एक काम अंजाम दे रहे हैं, निखत आपा, यहाँ आप दोनों लोग जो है कि और पूरी इंतजामिया टीम जो है इस प्रोग्राम को कर रही है, तो इसके लिए ये काबिल मुबारकबाद हैं। ये अभी मुन्ना भैया ने सही